के धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज फिर से परमेश्वर हमें मौका दिए सुबह के समय में उनके भवन में आने के लिए, एकत्रित होकर उनकी आराधना करने के लिए और उनके सारे आशीषों का हिस्सा बनने के लिए परमेश्वर मौका दिए। इसलिए परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आइए आज का सेवकाई शुरू करने से पहले, आज की आराधना शुरू करने से पहले हम सब अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करेंगे और अपना मन, आत्मा, प्राण को इकट्ठा करके हम उनके आराधना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड। प्रेमी, दयालु, पराक्रमी, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर प्रभु, आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपका स्तुति, आपका महिमा करते हैं। प्रभु, आज हमारे पास जो कुछ है और आज हम जो भी बन चुके हैं प्रभु, आपकी दया और आपके अनुग्रह से आज हम जीवितों में हैं प्रभु, आपकी दया और आपके अनुग्रह से। और प्रभु, रात का भार आपने संभाला और प्रभु आपने ये अच्छा सुबह, एक अच्छा दिन, अच्छा मौसम के साथ आपने देखने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद हो प्रभु। हम सबको आपने सांस प्रश्वास दिए हैं, इसलिए धन्यवाद हो पिता। प्रभु, बल और सामर्थ, ताकत दिए है प्रभु, धन्यवाद हो। प्रेमी पिता परमेश्वर, हफ्ता भर आपने सहायता किया, हर एक मुसीबतों से बचाया। बहुत सारी तो मुसीबत आया था, बारिश का मुसीबत और बहुत सारे महामारी, बहुत सारी बीमारियां, सब कुछ आया था, लेकिन प्रभु आपने उन सब से हम सबको बचाया है। धन्यवाद हो पिता। प्रभु, आज इस सुबह के समय में आपके पवित्र भवन में हम इकट्ठा हो सके आपकी आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए। आराधना से पहले हम सब अपने आप को समर्पण कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हम सबको आप आशीषित कीजिए, दया कीजिए प्रभु। अपना मन, आत्मा, प्राण, जीवन एक करके हम आराधना कर सकें और पिता परमेश्वर सच्चाई से हम आराधना कर सके। ऐसा स्वभाव, ऐसा मन, ऐसा योग्यता हमें दीजिए पिता, दया कर प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा हमारे पास बने रहे प्रभु, आपका उपस्थिति को हम महसूस कर सकें, ऐसा पवित्रता का मन हमें दीजिए प्रभु। प्रभु, जो लोग आए हैं सब जैसे कि आपके आशीष का हिस्सा बने और जो नहीं आए हैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनको भी आप दया कीजिए, उनके साथ भी आपका उपस्थिति बने रहे प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए, अपने आप को समर्पण करते हुए, आपका नाम को ऊंचा उठाते हुए छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए हम एक गाना गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। मैं आशा करता हूं यह गाना सबको मालूम है, फिर भी हमारे ये हिंदी में लिखा हुआ ये किताब प्रशंसा गीतिमाला का 21वां पन्ना में ये है। और प्रभु को सम्मान देने के लिए हम सब खड़े हो जाए और उनके महिमा के लिए ये आराधना का गीत गाए हम। उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
मेरे जिंदगी के हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जिंदगी के हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। हालेलुया। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरत को पूरी करता है वो, मेरे जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती के समान जलता रहूंगा, एक बत्ती के समान जलता रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए सब हम खड़े होते हैं। खड़े होने के समय ही प्रभु का आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड। धन्यवाद, स्तुति, महिमा पाने के लिए योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्तुति, आपका महिमा करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन सारे वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी स्नेह के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपने जो क्षमा किया प्रभु, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपका इकलौता पुत्र हमारे लिए संसार में आए हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो वरदान आप दिए हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आपका दिया हुए इस जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हम सबको बनाया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु सबसे बड़ा परिचय आपका, सबसे बड़ा वरदान आपका परिचय आपने दिया प्रभु, धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु आपने जो प्रभु सब कुछ दिया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु इस मंडली के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ओ पिता परमेश्वर, उन सारे विश्वासियों के लिए, आपके साधुओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। ये सुंदर गाना के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिसको गाकर प्रभु आपको संतुष्ट हम कर सकते हैं, आपके समीप आ सकते हैं, अपने आप को झुका सकते हैं, आपका धन्यवाद गीतों के माध्यम से हम दे सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये सारे धन्यवाद की प्रार्थना यीशु के नाम में हम उच्चार करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सब बैठ जाएं। आज के सुबह के समय में
परमेश्वर का वचन से थोड़े से समय की चर्चा के लिए जो विषय लिया गया है आपको मिलेगा। इब्रानी हिब्रू उसका 3 अध्याय हम 7 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे, लेकिन हमारा चर्चा का विषय सिर्फ 12 पद होगा। इब्री का किताब उसका 3 अध्याय 7 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारा चर्चा का विषय 12 पद होगा। और कोई सामने आए हिंदी में या बंगाली में या उड़िया में, कोई सामने आए और स्पष्ट तरीके से पढ़कर सबको सुनाए। कोई भी एक जन सामने आए पढ़ने के लिए। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि दे। इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए हम और एक गाना गाएंगे। राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। जो कागज़ आपको दिया गया है, जो पेपर दिया गया है, उसका पीछे 6 नंबर में एक गाना है, राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। ये गाना हम बैठे हुए प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। और इस गाने के समय में परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जो दान लाए है उसे कलेक्शन किया जाएगा। महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है, राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। एक घर बनाया मेरे प्रभु ने, ले जाएंगे फिर संगवास करने को। एक घर बनाया मेरे प्रभु ने, ले जाएंगे फिर संगवास करने को। ले जाएंगे फिर संगवास करने को। राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। क्लेश और मुसीबत खत्म हो जाएंगे, प्रभु यीशु ने वादा किया है। क्लेश और मुसीबत खत्म हो जाएंगे, प्रभु यीशु ने वादा किया है। प्रभु यीशु ने वादा किया है। राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है।
महिमा के साथ मेरे प्रभु को देखूंगा मैं, वो आ रहा है। महिमा के साथ मेरे प्रभु को देखूंगा मैं, वो आ रहा है। देखूंगा मैं, वो आ रहा है। राजा की राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। राजा की राजा महिमा के साथ बादलों पर। समय निकट है मेरे भाइयों, दीपक जलाओ आत्मा से भरे। समय निकट है मेरे भाइयों, दीपक जलाओ आत्मा से भरे। दीपक जलाओ आत्मा से भरे। राजा की राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। राजा की राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। युगायुग में रहूंगा मगन से प्रभु यीशु संतों के साथ। युगायुग में रहूंगा मगन से प्रभु यीशु संतों के साथ। प्रभु यीशु संतों के साथ। राजा की राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। राजा की राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। सूरी फूकेंगे मध्य आकाश में, दुल्हा आएगा मुझ ले जाएगा। सूरी फूकेंगे मध्य आकाश में, दुल्हा आएगा मुझ ले जाएगा। दुल्हा आएगा मुझ ले जाएगा। राजा की राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। राजा की राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो आने वाला है। हमें अपने आप को तैयार करना है। इस समय मैं हमारे चर्च के सेक्रेटरी साहब को निवेदन करूंगा वो सामने आए और कुछ विज्ञापन या कुछ प्रार्थना का विषय है तो नोटिस करें, और अगर कुछ नोटिस का विषय है तो वो प्रकाश करें। और बीमारियों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, और साथ ही साथ जो चंदा लिया गया है उसके लिए, आज के वचन के लिए हमारा सेक्रेटरी साहब भाई रोबिन बेहरा ही खुद प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। প্রভুর মহান ধন্যবাদ হোক। আজকে আমরা আমার চরণ তলে উপস্থিত হতে পেরেছি, কারণ বিগত দিনগুলোতে ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আমরা সম্মুখীন হয়েছি। আমাদের মন্ডলীতেও অনেক বাড়িতে আমরা জানতে পেরেছি যে জল নিকাশির অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্য তাদের বাড়িগুলোতে জল ঢুকে গেছিল। যাই হোক, সেই অবস্থা যেন পুনরায় না হয় সেই জন্য প্রভু যিশুর কাছে আমাদের প্রার্থনা থাকবে এবং আমাদের আগামী দিনেও যেন এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসলে আমরা যেন সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারি, সেই বিষয়ে যেন আমাদের প্রভু যিশু আত্মিক আসুন আমরা কনসার্টের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগঠিত তাদের প্রমাণ শুনি। গত রবিবার দিন সকালবেলা মর্নিং সার্ভিসে 445 টাকা এবং সান্ধ্যকালীন উপাসনা থেকে 1750 টাকা, সোমবার প্রার্থনা সভা থেকে 82 টাকা এবং যুবক সমিতি শুক্রবার দিন হয়েছিল সেখান থেকে 395 টাকা এবং আগামীকাল গতকাল যে শনিবার
হয়েছে, কিন্তু সুগার প্রেশার থাকার জন্য উনি এখনো চিকিৎসাধীন হসপিটালে আছেন। আপনারা ওনার জন্য আপনার ঘরের মানুষজনের বেড়ার জন্য উনি বিগত দিনে বিরাট বড় বিপদের হাত থেকে বেঁচেছেন। মাথার পিছন দিকটা কেটে গেছে, যারা ভ্যাকসিন হয়েছিল বলে আমরা স্টিচও করতে পারিনি। স্টিচ না করার জন্য আপনারা যদি টিপ আছে তার জন্য আপনারা প্রার্থনা করবেন। স্টিচ পাইনি, কিন্তু যাদের খুব অতি দ্রুত সেরে উঠতে পারে আপনারা সকলে প্রার্থনা করবেন। পায়ে রিল্যাক্স করার জন্য প্রার্থনা করবেন। বিগত দিনে ওনার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল পায়ে, বর্তমানে তিনি সুস্থ আছেন এবং আজকে ভ্যাকসিন নিতে গেছেন, সেই জন্য সঠিকভাবে ভ্যাকসিন দিতে পারে সেজন্য প্রার্থনা করবেন। সিস্টার রিয়াল লক্ষ্মী পান্ডার জন্য প্রার্থনা করবেন, আমাদের বিধানগুলো প্রদানের জন্য, এবং প্রার্থনা করবেন অধিকারী ভাইয়ের স্ত্রীর জন্য। ওনার টিউমার অপারেশন আছে, যেন সঠিকভাবে টিউমার অপারেশন হতে পারে সেরকম তারা প্রার্থনা চেয়েছেন। আপনারা প্রার্থনা করবেন। টিউমার অপারেশন হয়ে গেছে, অন্য সুস্থ থাকেন তার জন্য আমরা প্রার্থনা করি। আসুন আমরা প্রার্থনা করি। নমস্কার। ধন্যবাদ 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 বাবা, একমাত্র যোগ্য পরমেশ্বর তুমি দিলা দিবসের সকল প্রকার আপদের থেকে রক্ষা করে আসে তোমার চরণ করে এই প্রাঙ্গণে উপস্থিত করতে পেরেছ, সেই জন্য তোমার সেই পবিত্র মহিমার ধন্যবাদ জানাই। প্রার্থনা জানাই পিতা, আমাদেরকে তুমি জীবিত আমাদের নাম স্থান দিয়েছো পিতা, যদি আমাদের কোনো উত্তমতা স্বামীকতা নেই কাজ তো আমাদেরকে তুমি আমাদেরকে পৃথিবীতে রেখেছো, তুমি আমাদের জন্য আশীর্বাদ রেখেছো, সেই জন্য তোমার সেই পবিত্র মহিমার ধন্যবাদ জানাই। প্রার্থনা জানাই পিতা, যে সমস্ত প্রার্থনা এসেছে পিতা, সেই সমস্ত প্রার্থনা তুমি শোনো পিতা এবং উত্তর দাও। বিগত দিনেও আমরা যে সমস্ত প্রার্থনা করেছিলাম, যে সমস্ত প্রার্থনা আমরা পাওয়া পেয়েছি পিতা, সেই তোমার সেই পবিত্র মহিমার ধন্যবাদ জানাই। প্রার্থনা জানাই পিতা সোনালির জন্য, প্রার্থনা জানাই পিতা মিকার জন্য, প্রার্থনা জানাই পিতা আমার বাবার জন্য, প্রার্থনা জানাই মহাশয়ের জন্য, এবং প্রার্থনা জানাই আমাদের পূর্বতন সেক্রেটারি মহাশয়ের জন্য, উনি এখন হসপিটালে ভর্তি আছেন পিতা, এবং প্রার্থনা জানাই আমাদের অধিকারী ভাইয়ের স্ত্রীর জন্য অপারেশন হয়ে গেছে। এই সমস্ত লোকের ছাড়াও আমাদের মন্ডলী যে সমস্ত বয়স্ক বৃদ্ধরা আছে, প্রত্যেককে তোমার চরণ করে রাখি পিতা। এই প্রত্যেককে তুমি তোমার পবিত্র স্পর্শ দাও পিতা। তারা যে সমস্ত দুর্বলতার মধ্যে রয়েছে পিতা, সেই সমস্ত দুর্বলতা জায়গাগুলো তুমি ছুঁয়ে দেবো পিতা, তারা যেন সেই দুর্বলতা স্থানগুলো থেকে যে উন্নতি পেতে পারে তুমি তাদের সাহায্য করো পিতা। প্রার্থনা জানাই পিতা, আজকে আমাদের জন্য যে আর্থিক আহার রেখেছো পিতা, সেই আর্থিক আহারকে তোমার জন্য করে রাখি, আমরা যেন তার জন্য সঠিকভাবে নিতে পারি। কেন আমরা ছোটবেলার দিকে এই আর্থিক আহার নিয়ে চলেছি পিতা, কিন্তু বিভিন্ন শয়তানের ছাত্রতা মন্ত্রের জন্য আমরা সেই সমস্ত জিনিসগুলো ভুলে গিয়ে আমরা পুনরায় শয়তানের দিকে এগিয়ে যাই পিতা। সেরকম যেন না হয় পিতা, ভালো বুঝে আমাদের জন্য যে আর্থিক আহার রেখেছে তার জন্য আমরা সঠিকভাবে নিতে পারি এবং তার জন্য আমাদের জীবনে হাতে হতে পারে, সেরকম তুমি দয়ালু আশীর্বাদ করো। প্রার্থনা জানাই পিতা এই ক্ষুদ্র দানের জন্য পিতা, যে সমস্ত হস্ত থেকে এই দান এসছে পিতা, সেই সমস্ত হস্তকে তুমি আরো সবল করো, তার জন্য আরো উপার্জন করতে পারে এবং তোমার চরণ করে উৎসর্গ করতে পারে, এবং এই দান জন্য তোমার রাজ্য কার্যের জন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পারে, সেরকম তুমি দয়ালু আশীর্বাদ করো। প্রার্থনা জানাই পিতা প্রাকৃতিক এই বিপর্যয়ের জন্য, আগামী দিনে আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসতে চলেছে পিতা, সে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে আমাদের সকলকে রক্ষা করো। এরকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় পুনঃ লেগে থাকলো পিতা, তার সঙ্গে আগামী দিনে যে কোভিডের যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আসতে চলেছে পিতা, যার জন্য বাচ্চারা বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা বিগত দিনগুলোতে খবর শুনতে পাচ্ছি পিতা, মালদা মুর্শিদাবাদ বিভিন্ন জায়গায় অজানা জ্বরের জন্য বহু শিশু মৃত্যু হচ্ছে পিতা। এই শিশু মৃত্যু কেন হচ্ছে ডাক্তাররা বিভিন্ন রকমের কারণ বলতে অথচ জানতে পারছি না, কিন্তু তুমি সব কিছু জানো পিতা। তুমি এই কোভিড অথবা যে জন্যই এই শিশু মৃত্যুটা হচ্ছে পিতা, তুমি তার দয়া করে ঠিকই দাও পিতা। এই বিপর্যয়ের জন্য পুনরায় আমাদের দেশে না আসে আশীর্বাদ করা। এখন পর্যন্ত বহু লোকের ভ্যাকসিন নিতে পারেনি পিতা, সেই সমস্ত লোককে যেন সঠিকভাবে তারা ভ্যাকসিন পেতে পারে, এবং এই ভ্যাকসিন যারা আমাদের দেশের নেতা মন্ত্রীরা যারা পরিচালনা করছে তারা যেন অতি দ্রুত ভ্যাকসিনেশন প্রসেস শেষ করতে পারে, এবং আগামী দিনে কোভিডের হাত থেকে যেন প্রত্যেকটি মানুষকে আমরা মুক্ত পেতে পারি, সেরকম তুমি আমাদের প্রতি দয়া আশীর্বাদ করো। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো পিতা। এই পুত্র প্রার্থনা তোমার পুত্র যীশু খ্রিস্টের নামে শুনে এবং আমেন। অফ করে দে।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वर दयालु परमेश्वर हम सबको अपने वचन के द्वारा वो तैयार कराना चाहते हैं ताकि हम उनके मार्ग पर चले, उनके सारे आशीषों का हिस्सा बने और उनके जो दूसरा आगमन है, प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है, उसके लिए हम तैयार हो जाए। ये परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के उद्देश्य है। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा में कभी विलंब नहीं करते, क्योंकि सब लोग मन परिवर्तन करें, इसलिए परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा में विलंब करते हैं। मतलब इंतजार कर रहे हैं कब ये मेरा संतान, कब ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मन परिवर्तन करेगा और मैं अपने दूसरा आगमन करूंगा। इसके लिए परमेश्वर इंतजार में है, इंतजार में। इसका मतलब अभी तक कुछ लोगों का मन परिवर्तन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। लेकिन आज जो गाना हम लोग गाए, दूसरा गाना जो गाए, राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों में आने वाला है, समय निकट है, समय निकट है, आत्मा में दीपक जलाओ, ये विषय परमेश्वर इंतजार में है। ये कब ये लोग आत्मा में जल उठेंगे, आत्मा में ये लोग कब इनके मन में रिवाइवल आएगा और ये परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएंगे। आज का विषय जो इब्रानी उसका 3 अध्याय हम लोग 7 से लेकर 12 तक हम पढ़ चुके हैं। 12 पद और एक बार कोई पढ़ दे। हे भाइयों चौकस रहो, हे भाइयों चौकस रहो। हाँ, बस धन्यवाद। तुम में ऐसा बुरा या अविश्वासी मन ना हो। ये किसको कहा गया था? उस समय इब्रानियों के मंडली के विश्वासियों को कहा गया था। मतलब लिखने वाले पवित्र आत्मा, उनके मन में ये डर है, ये तो विश्वासी बन चुके हैं, ये तो आराधनालय में आते हैं, ये तो चंदा भी देते हैं, ये तो उपवास भी करते हैं, लेकिन ये लोग संसार में भी जी रहे हैं। इसलिए हे भाइयों चौकस रहो, अपने आप को सावधानी में रखो, अपने आप को सावधानी में रखो कि कहीं अनजाने में भी तुम्हारे अंदर तुम्हारा मन कोई बुराई में या अविश्वासी में ना फंस जाए। तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि किस तरह का बुराई का विषय मेरे मन में अपना जगह बना चुका है, ये मालूम नहीं होगा। क्योंकि बुराई कभी दस्तक देकर नहीं आता है, बुराई कभी कभी क्या होता है, वो अचानक गुप्त तरीके से आ जाता है, गुप्त तरीके से आ जाता है। इसलिए आज के वचन में चौकसी रखने के लिए, चौकस रहने के लिए कहा जाता है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में तुम्हारा मन कहीं बुराई में या अविश्वासी में ना फंस जाए। और ये तुम्हें मालूम नहीं होगा, तुम सोचते रहोगे कि मैं ठीक हूं, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो चंदा देता हूं, मैं तो गाना गाता हूं, मैं तो रेगुलर बाइबल पढ़ता हूं, और मेरे अंदर कहां से बुराई आएगा। और इंसान का ये भी एक आदत है कि अपने अंदर होने वाले बुराई उसको दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूसरा का बुराई उसको जल्द से जल्द दिखाई देता है। तो इसलिए चौकस रहो, कहीं बुराई तुम्हारा मन या अविश्वासी का मन तुम में ना हो, इसलिए चौकस रहो। और अगर हम 7 पद से देखेंगे कि पवित्र आत्मा ये कहता है, हालांकि तुम्हारा मन जो जगह पर लिखा है 12 पद में, कुछ पुराना बाइबल में या कुछ भाषा के बाइबल में उसमें हृदय लिखा है, हृदय लिखा है, हिंदी बाइबल में मन लिखा है। जो भी हो, ये हृदय हो या मन हो, दोनों को हमें प्रभु के लिए तैयार करना है। अनजाने में कहीं बुराई या अविश्वासी उसके अंदर ना आ जाए, उसके लिए चौकसी रखना है। इब्रानी उसका 3 अध्याय 7 से लेकर 12 तक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारा आज का चर्चा का विषय 12 पद होगा। तो 7 पद से पवित्र आत्मा ये कहना चाहते हैं, क्या है कि पवित्र आत्मा ये कहते हैं तुम उनकी वाणी सुनो, उनके वाणी को तुम सुनो, क्योंकि परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाले उस एक वंश था। तुम्हारे पुरखाओं ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया था जब वो मिस्र से निकल कर आ रहे थे, तभी जंगल में परमेश्वर उनको 40 साल तक घुमाया, क्योंकि वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने की योग्यता उनमें नहीं था। प्रतिज्ञा के देश में परमेश्वर उनको इंतजार कराया। 40 साल तुम अपने आप को परखो, 40 साल तुम मेरा पराक्रम देखो, 40 साल वो बड़े बड़े चिन्ह को देखो, 40 साल तुम्हारे अंदर वो विश्वास पैदा हो जाए, तुम्हें जो तुम्हारे मन में जो बुराई है, जो तुम्हारे मन में जो अविश्वास वाला विषय है, उसको तुम दूर कर दो।
इसलिए परमेश्वर ने उनको 40 साल, जो कि 40 दिन का रास्ता था, 40 दिन का रास्ता था, लेकिन 40 साल उनको घुमाए परमेश्वर को, क्योंकि वहां प्रवेश करने की योग्यता उनमें नहीं था। बार बार बात पर विवाद करना और हर एक बात पर झगड़ा करना, और जितने जाति के साथ उनका मुलाकात हो रहा था, हर एक जातियों का आदतों को अपने ऊपर अपना लेना, ये सारा कमजोरियां, ये सारा पाप उनमें था। इसलिए वो लोग वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं है। इसलिए 40 साल घुमाया, परमेश्वर ने इंतजार कराया। और उस 40 साल में जंगल में जब वो थे, तो 8 पद से अगर हम 11-12 पद तक देखें, तो उन लोगों ने परमेश्वर के हर एक काम को देख रहे थे, परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुन रहे थे। जब वो लोग मांस खाने को उनका इच्छा हुआ, तो परमेश्वर ने तुरंत ही मांस दिए। जब उनको भूख लगा, तो परमेश्वर स्वर्ग का आहार उनको दिए। जब उनको प्यास लगा, तो चट्टान से पानी निकल कर दिए। और परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ सदा बना रहा। दिन में मेघ के समान, और रात में आग के खंभा के समान परमेश्वर का उपस्थिति उनके साथ बना रहा। फिर भी 8 पद में हम देखते हैं उनका मन कैसा हुआ, कठोर हो गया। लिखा है उनका मन कठोर हो गया, और उनके कामों के द्वारा उन लोगों ने परमेश्वर को क्रोध भी दिलाए, और साथ ही साथ ये सच्चा परमेश्वर है या नहीं है, उसको परमेश्वर को वो लोग परीक्षा करने लगे। परमेश्वर जो उनके बड़े बड़े चिन्ह कर रहे थे, उनके सामने, आंखों के सामने समुद्र को 2 भाग किया था, चट्टान से पानी निकला था, और बड़े बड़े काम कर रहे थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी उनको युद्ध में जीत दिला रहे थे। फिर भी ये लोग परीक्षा करने लगे, मतलब उनके मन में संदेह था। और उसी 8 पद में 40 परमेश्वर कहते 40 साल उन लोगों ने मेरे काम को देखा। और अगर हम 10 पद में आएंगे, 10 पद में लिखा है, क्या है 10 पद में? आत्मा कहते उस कारण लोगों से मैं क्रोधित रहा। किस कारण? उन लोगों का मन कठोर था। जितने भी परिवर्तन होने के लिए उनको मौका दिया गया, लोग परिवर्तन नहीं होते थे। जितने भी मूसा के द्वारा उनको वचन दिया गया, फिर भी ये लोग परिवर्तन नहीं होते थे, वचन को ग्रहण नहीं करते थे, उनका मन को एकदम कठोर करके रखते थे। और जब दूसरा जाति का कुछ आदत आता था, उसको आसानी से ग्रहण कर लेते थे, लेकिन परमेश्वर का वचन को वो लोग ग्रहण नहीं करते थे। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध उनमें आया था। और उसी 10 पद में लिखा है, क्योंकि उनका मन क्या हो रहा था, सदा भटक रहा था, इधर थोड़ा, कभी गाय का बछड़ा बना दिया उधर, कभी परमेश्वर नहीं है उधर, कभी परमेश्वर को विवाद करने लगे, झगड़ा करने लगे, ऐसे। और परमेश्वर के मार्ग को वो पहचाने नहीं। लिखा है इतना आश्चर्य काम दिखाने के बाद भी पवित्र आत्मा दुख के साथ यहाँ 10वां पद में कहते हैं कि वो लोग मेरे मार्ग को पहचाने नहीं। इतना वरदान दिया गया, इतना सब कुछ करने के बाद भी। इसलिए 11 पद में वो लोग मेरे विश्राम में प्रवेश कर नहीं सके। अभी उनका बात तो 11 पद तक हो गया। 12 पद में हमें एक निर्देश दिया जा रहा है। वो लोग तो प्रवेश नहीं कर सके, वो लोग मौका को गवा दिए, वो लोग परमेश्वर का सारे वरदानों को देखे, परमेश्वर का सारे बड़े बड़े चिन्ह कामों को देखे, परमेश्वर के सब कुछ उनको मिला, लेकिन फिर भी वो लोग प्रवेश में कर नहीं सके। लेकिन इब्रानी पुस्तक के अनुसार हमारा विश्राम अभी बाकी है। हम विश्राम में जैसे प्रवेश करें, इसलिए यहां पर पवित्र आत्मा हमें एक निर्देश दिया जा रहा है। क्या है? हे भाइयों, तुम्हारा मन बुरा और अविश्वासी ना हो। इसलिए अपने मन को क्या करो? सावधानी में रखो। अपने मन की चौकसी करो, सावधानी में रखो अपने मन की, क्योंकि मन के अंदर ही शैतान कुछ बुरा विषय या संदेह विषय या अविश्वासी वाला विषय घुसा देता है। संसार को देखते हुए या किसी दूसरा विषय को देखते हुए, किसी अविश्वासी का सांसारिक उन्नति देखते हुए, कभी कभी कुछ संदेह, कभी कभी कुछ बुरा विषय या धन के लालच में या और कुछ झूठ बोलने के द्वारा कभी कभी कुछ बुरा विषय मन में घुस जाता है और वो इंसान को ही पूरी तरह से अशुद्ध बना देता है। इसलिए अपने आप को सावधानी में रखो। ये बार बार कहा जा रहा है, अपने आप को सावधानी में रखो। इब्रानी पुस्तक में और बहुत सारे विषय पर सावधानी रखने के लिए पवित्र आत्मा ने कहा है। और एक पद पढ़े, इब्रानी उसका 12 का 25 पद। इब्रानी
12:25, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। हाँ हाँ, जो पृथ्वी के चेतावनी देने वाले से, परमेश्वर की वचन सुनाने वाले से उनके साथ बैर किया, उनके साथ मुंह फेर लिया, उनके वचन को ग्रहण नहीं किया, तो इसलिए तुम सावधान रहो। उसके बाद परमेश्वर की वचन, स्वर्ग से आया हुआ वचन को मुंह मोड़कर हम कैसे स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे? इसलिए सावधान रहो। सावधान रहने के लिए कहा गया है। कभी कभी अनजाने में हम परमेश्वर के वचन को अग्राह्य कर देते हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए। कभी कभी हम अपने चरित्रों के द्वारा परमेश्वर के उन आशीषों से हम दूर चले जाते हैं। इसलिए सावधान रहो, अपने आप को परखो, अपने आप को देखो, अपने आप को देखो। सावधान रहने के लिए बार बार कहा जा रहा है। नीति वचन से एक पद पढ़ेंगे हम, नीति वचन से, नीति वचन उसका 4 अध्याय 23वां पद। नीति वचन 4 अध्याय 23वां वचन। सबसे अधिक मतलब, सबसे अधिक का मतलब क्या है? अत्यंत सचेत, सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर। सबसे अधिक मतलब अपने शरीर से भी ज्यादा मन की रक्षा कर, अपने परिवार से भी ज्यादा अपनी मन की रक्षा कर, अपनी बैंक बैलेंस से भी ज्यादा अपनी मन की रक्षा कर, अपने हर समय से, अपने हर एक अच्छा विषय जिसके द्वारा मनोरंजन होता है, कुछ भी होता है, उनसे भी ज्यादा अपनी मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि परमेश्वर मन को देख रहे हैं। और उस मन अगर पवित्र हुआ तो सारा शरीर पवित्र हो जाएगा। अगर मन शुद्ध हो गया तो हर एक सोच भी शुद्ध हो जाएगा, परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे और परमेश्वर हमें ग्रहण कर लेंगे। इसलिए सबसे अधिक, किसी बात को तो अहमियत मत देना, लेकिन सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर। और क्यों रक्षा करना है? उसका जीवन का मूल स्रोत, जीवन जो हमारे लिए रखा गया है। प्रभु यीशु मसीह जो जीवन देने के लिए स्वर्ग का सुख छोड़कर इस धरती पर आए हैं, वो जीवन का मूल स्रोत वही मन से ही आता है। अगर मन शुद्ध है, मन में परमेश्वर बसे है, मन परमेश्वर के लिए तैयार है, तो जीवन का स्रोत वहीं से आएगा। तुम जीवन पाने के लिए तैयार हो गए हो। अगर मन में गंदा विषय है, मन में कुटिलता है, मन में बेर भाव है, या मन में ही कुछ बुरे बात है, मन ठीक नहीं है, परमेश्वर के लिए तैयार नहीं है, मन अपरिवर्तित रहा अभी तक, तो जीवन पाने के लिए योग्य नहीं हो। इसलिए सबसे अधिक, और कुछ बात हो या ना हो, सबसे अधिक शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है। सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मोल वही श्रोता है, वो वहीं से तेरा जीवन तो पाएगा, अनंत जीवन वहीं से तुझे मिलेगा। इसलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इसलिए आज के वचन में कहीं अनजाने में, हे भाइयों, अपने मन की चौकसी रखो, तुम लोग सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बुरा और अविश्वासी मन तुम में आ जाए। और ये बुरा अविश्वासी मन का लक्षण क्या है? बुरा, मेरे मन अगर आज बुरा है और अविश्वासी कुछ भरा हुआ है, इसका लक्षण क्या होगा? इसका लक्षण मुझे बाइबल पढ़ने के लिए इच्छा नहीं होगा, मुझे प्रार्थना करने के लिए इच्छा नहीं होगा, और परमेश्वर से मैं मुंह फेर के चला जाऊंगा, मुंह मोड़ लूंगा परमेश्वर के कामों से, परमेश्वर के भवन को आने के लिए इच्छा नहीं होगा। ये लक्षण होता है कि अपने मन में बुराई और अविश्वासी वाला विषय कुछ है, कुछ जीवाणु कीटाणु ऐसे मन है, ऐसे विषय मन में बसा हुआ है। इसलिए बाइबल पढ़ने के लिए इच्छा नहीं हो रहा है, उपवास करने के लिए इच्छा नहीं हो रहा है, प्रार्थना करने के लिए इच्छा नहीं हो रहा है, चर्च आने के लिए इच्छा नहीं होगा, और परमेश्वर से मुंह फेर के दूर चला जाना, परमेश्वर से दूर चला जाना। और कहां चले जाना? संसार के हर एक मनोरंजन विषय में, संसार के हर एक बातों में वहां मशगूल हो जाना, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं है, परमेश्वर के लिए तैयार नहीं हूं, परमेश्वर के वचन के लिए तैयार नहीं हूं। ये होता है जिसके मन में बुराई और अविश्वासी भरा होता है। क्यों? यिर्मयाह नबी का पुस्तक, उसका 17 अध्याय 9 पद।
मन का मतलब जो जिसके मन में बुराई और अविश्वासी है, जो परमेश्वर से जिसका मन दूर है, उस मन का चिन्ह क्या है, उस मन का लक्षण क्या है? 17:9 यिर्मयाह नबी का पुस्तक। मन क्या है? सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाले हैं। अगर किसी का शरीर किसी को धोखा नहीं देता है, कोई पैसा धोखा नहीं देता, लेकिन सबसे अधिक धोखा कौन देता है? मन है। किसका मन है? जिसके मन में परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है, जिसके मन में परमेश्वर के लिए श्रद्धा नहीं है, जिसके मन में बुराई है, जिसके मन में अविश्वासी लगा रहता है, वो मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। हाँ, मैं आऊंगा, चर्च आऊंगा, लेकिन नहीं आऊंगा। हाँ, मैं बाइबल पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ने के लिए इच्छा नहीं होगा। यह लक्षण होता है बुरे मन का लक्षण, जो परमेश्वर से दूर जाने वाला मन का लक्षण। इसलिए आज के वचन में कहा गया है, हे भाइयों, अपने मन की चौकसी रख। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन में बुराई और अविश्वासी ना हो, तुम्हारा मन ऐसा ना हो। उसके बाद पढ़िए थोड़ा। उसमें असाध्य रोग लगा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसमें असाध्य और लोग लगा है। वो रोग कोई चंगा ही नहीं दे सकता, या कोई डॉक्टर, कोई वैद्य उसको ठीक नहीं कर सकता, कोई दवाई उसको ठीक नहीं कर सकता, कोई दवाई उसको ठीक नहीं कर सकता। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, क्योंकि उसमें असाध्य रोग लगा रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है। यहोवा जिरे परमेश्वर, चंगाई देने वाले परमेश्वर से वो दूर है। इसलिए उसका भेद को कौन समझ सकता है? ऐसा लिखा है नीचे ना, उसका भेद को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उसमें, उसके मन में सांसारिक हर बुरा विषय, परमेश्वर जिस विषय को घृणा करते हैं, वो विषय उस मन में बसा हुआ है। तो इसलिए भजन संहिता 141 का 4 पद में एक परमेश्वर के दास भजन रचना करने वाले, भजन गाने वाले एक प्रार्थना प्रभु से कर रहे हैं। भजन संहिता 141 का 10 थोड़ा पढ़े। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। हे परमेश्वर, मैं विनती करता हूं, मैं दया मांग रहा हूं कि मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मेरा मन तुझसे ही लगा रहे। मेरा मन कोई बुराई या अविश्वासी की ओर ना चला जाए, क्योंकि मैं तो अपने मन को नियंत्रण में रख नहीं सकता, कंट्रोल कर नहीं सकता। इसलिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। हे परमेश्वर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर ना चला जाए। धन्यवाद। ये प्रार्थना हर एक जन को करना है। ये प्रार्थना कैसे कर सकेंगे हम? भजन संहिता 119 का 36वां पद, भजन संहिता 119 का 36वां पद। यहां भी एक प्रार्थना है, यहां भी एक प्रार्थना है। यह भी प्रार्थना एक विश्वासी को करना है। पहला प्रार्थना क्या था? मेरा मन किसी बुरी बात की ओर ना फिर जाए। अभी भजन संहिता 119 का 36 पद अगर हम देखें, मेरे मन की और लोभ की ओर नहीं, अपनी चितानियों की ओर फेर दे। तुम जो वचन सतर्क की बातें मुझे कहते हो, या तुम जो चौकसी की बात मुझे कहते हो, सावधानी की बात जो मुझे कहते हो, अपनी मेरे मन को वहां में लेके चलूं, ऐसा मुझे आशीषित कर, ऐसा मुझे वचन दे। हे परमेश्वर, किसी लोभ की ओर नहीं। संसार में तो लोभ के द्वारा मन को भटकने के लिए बहुत सारे उपाय है शैतान के पास, ऐसा बहुत सारा विषय है। लेकिन हे परमेश्वर, मेरे मन को किसी लोभ की ओर नहीं, लेकिन अपने चेतनियों के द्वारा मेरे मन को तू नियंत्रण कर। हे परमेश्वर, मैं अपना मन तुझे देता हूं, मैं अपना प्राण तुझे देता हूं, मैं अपने सब कुछ तुझे देता हूं। क्यों? क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहता है। कहां लिखा है? मत्ती 6 अध्याय उसका 6 अध्याय उसका 21वां पद, 20 या 21वां पद में लिखा है, जहां तेरा 20 नहीं तो 21 में लिखा होगा, जहां तेरा मन है वहां जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, असत्य लोग लगा रहता है। तो मन को हम कैसे चौकसी रख सकेंगे? मन को कैसे हम सावधान कर सकेंगे? मन को कैसे हम परिवर्तन कर सकेंगे? बाइबल में बार बार कहा गया है, मन के परिवर्तन करो, मन को परिवर्तन करो, मन को फिराओ। ये परमेश्वर पवित्र आत्मा का निर्देश है। कभी भविष्य वक्ताओं के द्वारा, कभी बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के द्वारा,
परमेश्वर बार बार यही कहते हैं और आज भी यही कहते हैं, क्योंकि वो पुरखाओं ने अपने मन को चौकसी नहीं रखा, अपने मन को कंट्रोल में नहीं रखा, बार बार परमेश्वर को क्रोध दिलाते रहा, इसलिए परमेश्वर के उस देश में, जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश में, वो प्रवेश नहीं कर सके। लेकिन हे भाइयों, तुम ऐसा मत हो, अपने मन की चौकसी रखो और साथ ही साथ अपने मन को किसी बुराई या अविश्वासी होने ना दे, क्योंकि ऐसा करोगे तो तुम भी प्रवेश नहीं कर सकोगे। तो मन को कैसे हम करें, मन को कैसे परमेश्वर की योग्य बनाएं? मन तो सबसे अधिक असाध्य रोग में पीड़ित है, मन तो सबसे धोखा देने वाला है और मन को सबसे अधिक जत्न लेने के लिए यहां पर कहा जाता है। नीति वचन उसका 17 अध्याय 22वां पद, आनंदित मन उत्तम औषध अटे। हिंदी में क्या लिखा है? मन के आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन में आनंद होना। शरीर का आनंद के लिए तो हम सब कुछ करते हैं। शरीर का आनंद के लिए अच्छा खाना खाने से भी शरीर को थोड़ी देर के लिए आनंद मिल जाता है, या अच्छा मूवी देखने से भी शरीर को थोड़ा सा आनंद लग जाता है, या शरीर का आनंद के लिए कुछ भी कर लेते हैं। बहुत शरीर का आनंद के लिए कोई पार्क में जाकर बैठता है, कोई दार्जिलिंग घूमने के लिए चला जाता है। ये किसके लिए? शरीर का आनंद के लिए। लेकिन मन की आनंद केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा ही होगा। मन के आनंद परमेश्वर के साथ अपने मन को जुड़े रखने से ही होगा, इसके सिवा मन के आनंद नहीं मिलेगा। तो मन की आनंद क्या है? अच्छी औषधि है, और ये औषधि परमेश्वर के द्वारा आता है। इसलिए अपने मन की चौकसी रख। 15 का 15 थोड़ा पढ़ दीजिए, वही नीति वचन 15 का 15। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं। आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज ये मुझे निंदा किया, ये मुझे परिहास किया, मेरे गरीब लोग मेरे गरीबपन के वजह से आज ये मुझे परिहास किया, लोग मुझे पूछते नहीं है। दुखियारे का मन क्या होता है? सब दिन दुखी रहता है, और परंतु उसके पास सांसारिक धन नहीं है, लेकिन जिसका मन प्रसन्न रहता है। मन कैसे प्रसन्न होगा? परमेश्वर के वचन के माध्यम से। जिसका मन प्रसन्न रहता है, हर दिन जिसका मन प्रसन्न रहता है वचन के द्वारा, परमेश्वर के उपस्थिति के द्वारा, तो क्या होता है? वो मानो नित्य भोज में जाता है। मतलब एक सांसारिक मनुष्य नित्य भोज में जाने से जैसा उसको मन प्रफुल्ल हो जाता है, ओह आज बहुत बढ़िया खाना था, ओह बिरयानी बहुत बढ़िया बना था, जैसे उसका मन प्रफुल्ल हो जाता है। लेकिन जिसका मन आनंद में रहता है, परमेश्वर के पास रहता है, उसका मन कैसा होता है? जो वो मानो नित्य भोज में चलता रहता है। नित्य भोज का मन नित्य भोज का सुख वो पाता है। अगर हमारा मन परमेश्वर के वचन में भरा हुआ है, अगर हमारा मन परमेश्वर के साथ रहा है, अगर हमारा मन की चौकसी हम करेंगे, सावधानी में मन को रखेंगे, सबसे सावधान मन को रक्षा कर, क्योंकि वहीं से जीवन का स्रोत आता है। तो यहां पर आज के वचन में बार बार कहा गया है। तो अपने मन को थोड़ा देखें, बाइबल में कितने प्रकार के मन है। बाइबल में बहुत सारे प्रकार के मन है, और 3-4 मिनट बाकी है, मैं उसी समय खत्म कर दूंगा। कितने प्रकार के मन बाइबल में है? बहुत सारे मन बाइबल में है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़े से ही बोलूंगा। जब दाऊद ने एक पाप में अपने आप को जोड़ कर रख दिया, एक पाप कर दिया, और एक भविष्यवक्ता उसके पास आकर तूने पाप किया, जब उसको चेताया, तो दाऊद ने एक प्रार्थना किया। भजन संहिता 51 भजन संहिता 51 का 17 पद, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। यहां पर एक मन के स्वभाव को हम देखते हैं, क्या है वो? टूटा हुआ मन, कठोर मन नहीं। लेकिन जब मिस्र से वो लोग आ रहे थे, पवित्र आत्मा कहते उनका मन कठोर हो गया था, इसलिए उनका मन टूटा नहीं था। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। क्यों? क्योंकि जो मन के दीन है, जिसका मन टूटा हुआ है, मन वाले परमेश्वर के समीप रहते हैं। भजन संहिता 34 का शायद 18 पद, पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं बोल दिया, मुझे थोड़ा सा याद था इसलिए बोल दिया। हे यहोवा, यहोवा टूटे मन वाले के समीप रहता है, इसलिए टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। यहां पर एक मन की बात हम देखते हैं। कौन सा मन? ये
टूटा हुआ मन। वही भजन संहिता 51 का 10 पद, हम 17 पद पढ़े थे, अभी 10 पद थोड़ा पढ़िए। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। यहां पर और एक मन देखते हैं, शुद्ध मन। आज का वचन में क्या कौन सा मन था? बुरे और अविश्वासी मन। यहां पर प्रार्थना किया जा रहा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। रोमी उसका 5 का लास्ट लाइन में और एक मन के बारे में लिखा गया है। वो एक ऐसा मन है, रोमी उसका 5 अध्याय 5वां वचन, उसमें और एक मन लिखा गया है, हे परमेश्वर। नहीं, हाँ पढ़ी दिया, ठीक है। हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, जिसके द्वारा उनके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। मतलब ये कैसा मन है? परमेश्वर के प्रेम से भरपूर होने वाला मन। ये एक दूसरा ऐसा मन है। अगर कोई भी लालच देकर, कोई भी मार देकर या जलाने का माने जैसे भी मार देने का लालच देकर भी या भय दिखाकर भी अगर कहा गया जाएगा, फिर भी उनके मन से परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं होगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ मन, जो अपने मन की चौकसी रखेगा, उनका मन ऐसा हो जाएगा। जिसका मन परमेश्वर के समीप लगा रहेगा, जो परमेश्वर के हर एक वरदानों को बारे में सोचेगा, जो परमेश्वर के हर एक वरदान को लेकर परमेश्वर की स्तुति करेगा, हर दिन स्तुति करेगा, उसका मन कैसा होगा? उसका मन परमेश्वर की प्रेम से भरा रहेगा, भरा रहेगा। और परमेश्वर के प्रेम से अगर भरा रहेगा तो क्या होगा? कोलोसी उसका 3 का 16 पद, वहां पर भी एक मन हमें दिखाई देता है। कोलोसी उसका 3 का 16 पद, यहां पर एक मन दिखाई देता है, वो जो कि ईश्वरंकर वाक्य प्रचुर भाव तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁ, तुमने परस्पर को संपूर्ण ज्ञान सह शिक्षा और चेतना दियो, कृतज्ञ हृदय रे गान कर। ओडिया बाइबल हृदय लिखा अच्छे, किंतु हिंदी बाइबल रे मन लिखा अच्छे। मतलब गाने वाले मन या गाने वाले हृदय, गाने वाले मन या गाने वाले हृदय, ये भी एक मन है। हर एक समय पर, हर एक परिस्थिति में वो परमेश्वर के लिए गाना गाएंगे। हर एक परिस्थिति के लिए वो परमेश्वर के लिए गाना गाएंगे। परमेश्वर यही चाहते हैं कि परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे अंदर गाने वाले मन उत्पन्न हो। हमारा मन सांसारिक बातों के आकर्षित होने वाला मन ना हो, हमारा मन परमेश्वर के लिए गाने वाले मन हो। और पढ़ने का जरूरत नहीं मैं, लेकिन कह दूंगा मैं, भजन संहिता 84 का 2 पद में, पुकारने वाले मन, हे परमेश्वर मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, हर समय, हर पल, हर घड़ी मैं तुम्ही को ही पुकार रहा हूं, मैं पुकारने वाला मन। और भजन संहिता 63 का 1, 63 का 1, और पढ़ने का जरूरत नहीं मैं कह देता हूं, भजन संहिता 42 का 1, 42 का 1, ये दोनों जगह पर और एक मन के बारे में लिखा है, जैसे हिरनी जल के लिए प्यासा है तो वैसा ही मेरे मन, हे परमेश्वर तेरे लिए। मतलब यहां पर परमेश्वर के लिए प्यासा मन हमें देखते हैं, परमेश्वर के लिए। तो हमारा मन कैसा है आज बाइबल में कहा गया है कि तुम्हारा मन के चौकसी रखो, तुम्हारा मन को चौकसी रखो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे मन में बुराई और अविश्वासी पैदा ना हो जाए, तुम्हारा मन ऐसा ना हो जाए। तो मेरे प्रियो, आज के दिन में और समय नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, वो हमारा मन को टटोलने वाले हैं, हमारे मन को देखने वाले हैं, और हमारा मन को आज सावधान में रखना होगा। परमेश्वर के लिए योग्य बनाना है, इसलिए बार बार कहा गया है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे मन को बनाएंगे? मन को परिवर्तन करने के लिए 3 विषय का जरूरी है। पहला विषय, अपने मन के इच्छा को मारना होगा, मतलब शारीरिक इच्छा को मारना होगा। दूसरा विषय है मन में पश्चाताप को पैदा करना है। तीसरा विषय है जो कि उड़ाव पुत्र किया था, जब वो घर से बाहर जा रहा था तो उनका मन क्या था, मन की इच्छा क्या था? अभिलाषा में पूरा परिपूर्ण था। जब वहां गया उसका हालत बुरा हुआ, वो सुअर का खाना खाने की इच्छा हुआ, लेकिन वो भी उसको नहीं मिला।
उसके बाद जब घर में लौट कर आया तो उसका मन कैसा था? उसके पापा को क्या बोला उसने? पश्चाताप किया, मतलब अभिलाषा को छोड़ दिया था। जब मन परिवर्तन किया तो अभिलाषा को छोड़ दिया था। जब तक हमारे शरीर के अभिलाषा या सांसारिक अभिलाषा में हमारा मन को हम बांधे रखेंगे, तब तक हमारा मन परिवर्तन नहीं होगा, परमेश्वर के लिए योग्य नहीं बनेगा। तो अभिलाषा को छोड़ना है, मन के इच्छाओं को छोड़ना है और परमेश्वर के लिए पश्चाताप वाला मन रखना है, तब जाके हमारा मन तैयार हो जाएगा। और चौथा विषय, जब बाइबल पढ़ेंगे तभी मन के साथ बाइबल पढ़ना है। मन, गैस चूल्हा में दूध बैठाया हूं, क्या हो रहा होगा, ये सोचते रहना है, बाइबल पढ़ना है, तो मन तैयार होगा? कभी नहीं होगा। तो मन के साथ बाइबल पढ़ने से हम अपने मन की परमेश्वर के लिए योग्य बना सकेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्तुति, आपका महिमा करते हैं प्रभु। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि अपने मन को देखने के लिए, अपने मन को परखने के लिए, अपने मन से बुराई और अविश्वास विषय को दूर करने के लिए आपने आज चेतना दिए है प्रभु। धन्यवाद हो पिता। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम सबको आप ऐसा सामर्थ्य दीजिए, ऐसा बुद्धि ज्ञान दीजिए, ताकि हम सब अपने अपने मन को हम देख सके, अपने अपने मन को हम परीक्षा कर सके। ऐसा हृदय, ऐसा ज्ञान, ऐसा बुद्धि, ऐसा दृष्टि हम सबको आप दीजिए पिता, दया कीजिए, ताकि प्रभु आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो अति निकट है, उससे पहले हम उनके लिए अपने अपने मन को तैयार कर सकें। हे प्रभु, आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। जितने लोग आज ये वचन हम सुने हैं प्रभु, सबके मन में प्रभु ये वचन बचा रहे और सबके मन में ये वचन काम करें, ऐसा दया कीजिए पिता परमेश्वर। हमारे मंडली के हर एक परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, हर एक परिवार को आप आशीषित कीजिए, दया कीजिए प्रभु। जो लोग आज नहीं आ सके बारिश के कारण या और कुछ बीमारी के कारण, प्रभु उनको भी आप दया कीजिए, उनको भी आप अनुग्रह कीजिए। जो लोग प्रभु बीमारी में है उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनको अब यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए, दया कीजिए प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए, अपने आप को समर्पण करते हुए ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। पिता परमेश्वरंकर प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर दया अनुग्रह, पवित्र आत्मार भी परमेश्वरंकर शांति, शक्ति, चालना, चेतना, प्रेरणा, सुमधुर सहभागिता एतेबेले पुणी सबुबेले आम प्रत्येक सहित पृथ्वीर प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वास मान सहित रही चिरोपकार करंतु। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।